स्टडी मैनेजमेंट, हाउ टू डू द स्टडी मैनेजमेंट। स्टडी मैनेजमेंट के जरिए आपको करना क्या होता है ना कि आपका जितना भी एकेडमिक कोर्स है, आप उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट में, मतलब उसको आप कैटेगराइज करवा सकते हैं कि इजी क्वेश्चंस कौन से हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस कौन से हैं, या फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चंस कैसे हैं। अगर हम लोगों का सर्वे देखा जाए तो सर्वे में हम लोगों ने फाइंड आउट करा हुआ है कि हम लोगों का जो भी एकेडमिक कोर्स होता है 61% ईजी होता है, 26% मीडियम लेवल का होता है और सिर्फ 13% डिफिकल्ट लेवल का होता है। तो इस तरीके से आप कैटेगराइज करवा सकते हैं जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप दूसरी तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं चैप्टर्स के हिसाब से या सब्जेक्ट के हिसाब से कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है, वो पहले करना चाहते हैं क्या, या फिर कौन से टॉपिक उसके अंदर आपको कैटेगराइज करने हैं। इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका सीक्वेंस सेट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप आपका पढ़ाई जो चालू कर सकते हैं। डेली का हाई टारगेट रखिए कि एक दिन में मैं इतने टॉपिक्स पढ़ लूंगा या फिर इतना कंटेंट पढ़ लूंगा या फिर इतने सम सॉल्व कर दूंगा। ज्यादा टारगेट रखेंगे तो इससे हो क्या जाएगा, आपका मैक्सिमम वर्क जो होना चालू हो जाएगा। किसी को आप जो कर रहे हैं वो ट्रैक करने के लिए बोलिए, देखिए कि वो कर रहा है, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अदरवाइज वो क्या जाएगा कि आपने डिसाइड तो कर लिया कि हाँ मैं इतना कर लूंगा, लेकिन कोई मॉनिटर करने के लिए नहीं है। अगर कोई मॉनिटर करने के लिए नहीं तो ऐसे केस में हो क्या जाएगा, यू विल नॉट नेसेसरीली डू दैट एवरी डे। आपने एक आध दिन के लिए जोश में आके चालू तो कर दिया, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी डे यू आर गोइंग टू डू दैट। वो सारी चीजें हो जाती है। उसके अलावा ट्राई टू कवर अप एज मैक्सिमम बिगनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर। अगर आप अभी अभी नए एकेडमिक में जा रहे हैं, मतलब जैसे कि नेक्स्ट ईयर चालू होने वाला है आपका, आपके पास अभी पूरा साल है, तो पूरे साल अगर आपके पास है तो आपका जो स्टडी जो है मैक्सिमम टॉपिक्स और मैक्सिमम स्टडी जो है ना आपका बिगिनिंग के कुछ मंथ्स में कंप्लीट कर लीजिए। इससे हो क्या जाएगा, बाद में आपको मैक्सिमम रिवीजन के लिए समय मिलेगा और मैक्सिमम रिवीजन के लिए समय मिलने की वजह से आपका जो एंड का प्रेशर है, एग्जाम के टाइम का जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली जो है कम हो जाएगा। स्मार्ट स्टडी करना जरूरी है, हार्डवर्क नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है, कुछ टेक्निक्स ट्रिक्स याद करिए, किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए वो फाइंड आउट करिए और अलग अलग तरीके का मेथड्स यूज करके स्मार्टली पढ़ाई करिए, ताकि ऐसा ना हो जाए कि हम लोग बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं एंड देन वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। रैंडम जो स्टडी होता है ना, रैंडम मतलब आज हिस्ट्री कर लिया, कल को ज्योग्राफी कर लिया, परसों अकाउंट्स कर लिया, कुछ भी रैंडमली हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रैंडमली पढ़ाई से होता क्या है ना, यू आर नॉट टारगेटिंग एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट। आपको क्या करना है एग्जैक्टली, आप उसको टारगेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप उसको कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में यू विल नॉट गेट द एक्चुअल रिजल्ट व्हाट यू एक्सपेक्ट टू गेट एट द एंड ऑफ द रिजल्ट, या फिर जब हम लोगों को एग्जाम के समय पे जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा अगर हम लोग उसको प्रॉपर नहीं कर पाते। तो अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पहले समझ के लीजिए, मार्किंग स्कीम देख लीजिए। अंडरस्टैंडिंग इज अ डिफरेंट, स्कोरिंग इज अ डिफरेंट। आपको अंडरस्टैंड करना है और अंडरस्टैंड के साथ में अगर स्कोर करना है तो समझ के तो लेंगे कॉन्सेप्ट, लेकिन उसके साथ में कौन से टॉपिक को ज्यादा मार्क्स है, कौन से क्वेश्चंस को ज्यादा मार्क्स है। क्वेश्चंस पेपर फाइंड आउट करिए कि पास्ट क्वेश्चन पेपर के किस तरीके के क्वेश्चंस मैक्सिमम रिपीट होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम करे जाते हैं। तो इससे होगा क्या, यू विल गेट एन आइडिया कि एग्जाम में आपको जाके अभी अपेयर क्या करना है, किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले, किस तरीके से उसको आंसर करना है। इसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि यू विल बी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बिफोर द एग्जाम। एग्जाम के पहले ही आप पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे एंड यू नो नाउ व्हाट यू हैव टू राइट इन द एग्जाम। आपको पहले से पता होगा एंड बिकॉज ऑफ दिस you have more chances to score in the exam compared to random studies। मतलब अगर हम रैंडम स्टडी करते हैं, अनप्लान स्टडी करते हैं, तो ऐसे केस में कम चांसेस होते हैं स्कोर करने के, लेकिन अगर हम लोग उसको प्लान करके करें तो ऐसे केस में हम लोगों के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं स्कोर करने।